क्या मोदी बनाएंगे इंसानों को अमर? क्या आजादी के अमृत महोत्सव में मिलेगा अमरता का उपहार? क्या चंद्रयान खोलेगा अमरता का राज? क्या चंद्रयान खोजेगा चंद्रमा पर अमृत का कुंड? क्या है चंद्रयान 3 का असली रहस्य? आपको ये लग रहा होगा कि हम ये कैसी बातें कर रहे हैं, अमृत की खोज और सबको अमर करने की बातें। आपको लग रहा होगा कि ये सब बातें तो बनावटी और झूठी हैं, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों में चंद्रमा और अमृत का एक दूसरे से गहरा संबंध है। दोस्तों, आपने अपने घर की महिलाओं के द्वारा शरद पूर्णिमा की रात चांदी के बर्तन में केसर युक्त खीर को रखकर उसे खुले आसमान में रखने की प्रथा के बारे में जरूर सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है, और अगर एक बूंद अमृत भी आपके खीर के कटोरे में गिर जाए तो आप अमर हो सकते हैं। कहा जाता है कि रावण की नाभि में अमृत कुंड था। रावण हर एक शरद पूर्णिमा की रात अपनी नाभि के पास एक आईना लगा कर रखता था, जिससे चंद्रमा की किरणें उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड पर पड़े। जैसे ही चंद्रमा की किरणें रावण की नाभि के ऊपर गिरती थी, वो फिर से जवान हो जाता था। वैज्ञानिक रूप से भी शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, और एक अध्ययन के अनुसार शरद पूर्णिमा पर औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक होती है, यानी औषधियों का प्रभाव बढ़ जाता है। रसाकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ सांद्र होने लगता है, तब रिक्तिकाओं से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का अवशोषण करता है। चावल में स्टार्च छोड़ने के कारण यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया है, और इस खीर का सेवन सेहत के लिए महत्वपूर्ण बताया है। इससे पुनर्यौवन शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये परंपरा विज्ञान पर आधारित है। दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि चंद्रमा की किरणों से ही किसी भी पौधे की वृद्धि होती है और उसमें फल या फूल लगते हैं। अगर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अचानक बढ़ जाए या फिर उसकी किरणें पृथ्वी पर सही समय पर नहीं पहुंच पाएं, तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसकी वजह से सारे संसार के पौधे और पेड़ अचानक ही मर जाएंगे। बिना चंद्रमा की रोशनी के कोई भी पौधा नहीं पनप सकता। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों में चंद्रमा को अमृत की वर्षा कराने वाला कहा गया है, और वही अमृत का कारखाना भी है। दोस्तों, सनातन धर्म ग्रंथों में चंद्रमा को सोम भी कहा गया है, और वेदों में जिस सोम रस का जिक्र आता है वो कुछ और नहीं बल्कि अमृत के समान एक औषधि है, जो बिना चंद्रमा के नहीं बन सकता। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार सोम या चंद्रमा ही अमृत बनाने का कारखाना है। आपको बता दें कि कुछ ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जो अमृत मिला था, उसे देवताओं को पिलाकर अमर बनाने के बाद उसे पाताल लोक में रख दिया गया था, जबकि कुछ ग्रंथों के अनुसार अमृत कलश को चंद्रमा की ही धरती पर एक गुप्त स्थान पर रख दिया गया था। सनातन धर्म में सोमरस के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ऋग्वेद की ऋचाओं में बार बार सोम रस का वर्णन आता है, जिसे पीकर इंद्र और दूसरे देवता आर्यों को वरदान देते थे। लेकिन क्या सोम रस ही अमृत था? इसको लेकर आज भी विवाद है। ऋग्वेद में सोम रस का निर्माण करने की विधियां भी बताई गई हैं। सोम एक प्रकार का पौधा होता था, जिसे पीसकर उसके रस को दूध या दही में मिलाया जाता था, और इसके बाद जो सोम रस तैयार होता था उसे पीकर देवतागण प्रसन्न हो जाते थे। ऋग्वेद के काल में यज्ञों के दौरान सोमरस का निर्माण किया जाता था और उसे देवताओं को समर्पित कर दिया जाता था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि सोम नाम का पौधा चंद्रमा की रोशनी को पाकर ही फलता फूलता था। ये आज कहाँ पाया जाता है और कैसे इससे सोमरस बनाया जाता है, इसकी विधि आज सभी भूल चुके हैं। दोस्तों, तो ये हुई सोमरस की बात, जिसके बनने में चंद्रमा की किरणों का बहुत महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था। लेकिन क्या इसे भी चंद्रमा पर उगाया जाता था? इसको लेकर कई लोग आज भी रिसर्च कर रहे हैं। यही वजह है कि चंद्रमा की किरणों की ताकत को जानने के लिए संभवतः चंद्रयान मिशन को भेजा जा रहा है। दोस्तों,
चंद्रयान मिशन के दौरान जो मशीनें चंद्रमा की धरती पर उतरेंगी वो वहां चंद्रमा के अंदर और बाहर की सतह पर मौजूद पानी या कुछ दूसरी चीजों की खोज भी करेंगी। हो सकता है कि वैज्ञानिकों को वहां अमृत कलश की भी जानकारी मिल जाए, और अगर सच में ऐसा हो गया तो आप जान लीजिए कि भारत विश्व का इकलौता देश होगा जिसके पास अमरता की चाबी होगी। दोस्तों, इससे पहले भी भारत ने चंद्रयान को भेजने में सफलता प्राप्त की थी और उस मिशन पर भारतीय वैज्ञानिकों ने कई अहम खोज कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। साल 2023 में भारत की आजादी के 76 वर्ष पूरे हो रहे हैं और सारा भारत इस वर्ष को अमृत काल के रूप में मना रहा है। तो अगर चंद्रयान मिशन 3 ने कुछ ऐसा खोज लिया जिससे इंसानों की अमरता का राज खुल सके, तो आजादी के अमृत काल में ये दुनिया को भारत की तरफ से सबसे बड़ा उपहार होगा। तो मित्रों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।